ये कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपनी ही मामी से प्यार हो जाता है और वो अपने रिश्ते की मर्यादा भूलकर सारी हदें तोड़ देते हैं। मूवी की शुरुआत पॉल नाम के एक 16 साल के लड़के से होती है जो छुट्टियां बिताने अपने मामा मामी के घर आया था। दरअसल पॉल अपने पिता की मौत के बाद पूरी तरह से अकेला हो गया था, इसीलिए वो अपना अकेलापन दूर करने जहाँ आ गया था। पॉल के मामा का नाम स्टेफन और उसकी मामी का नाम एना था। इन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम रॉबी था। दरअसल पॉल इन्हें बिना बताए जहाँ आ गया था, इसी वजह से ये लोग थोड़े नाखुश लग रहे थे। पॉल के कजन रॉबी को पियानो बजाने का बहुत शौक था और वो पूरा दिन बस पियानो ही बजाता रहता था। अपने मामा मामी से मिलने के बाद पॉल अपने भाई से मिलने जाता है। रॉबी भी उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं था। थोड़ी बातें करने के बाद वो पॉल से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो पॉल के पिता की मौत का अफसोस करने उसके घर नहीं जा पाया था। वो दोनों बातें करते करते बाहर आ गए थे जहाँ सभी ये बात करने लगते हैं कि पॉल किस कमरे में रहेगा। रॉबी कहता है कि मेरा कमरा बहुत छोटा है, पॉल मेरे साथ नहीं रह सकता। स्टीफन के पूछने पर एना कहती है कि गेस्ट रूम तो स्टोर रूम बन चुका है। उनकी बातें सुनकर पॉल कहता है कि आप चिंता मत करें, मैं कहीं भी सो सकता हूँ। जिसके बाद उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया जाता है। ये कमरा भी सामान से पूरी तरह भरा पड़ा था और सोने के लिए जहाँ एक सोफा कम बेड लगा हुआ था। पॉल को कमरा दिखाकर स्टेफन अपनी बहन यानी पॉल की माँ को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि तुम पॉल की चिंता मत करना, वो कुछ दिन हमारे साथ बिताने वाला है। पॉल अपनी माँ को बिना बताए घर से यहाँ आ गया था। कुछ देर बाद पॉल घूमते घूमते एक पूल के पास आता है जिसे खाली कर कवर करके रखा हुआ था। अब उसके पास रॉबी आता है और दोनों पूल के पास बैठकर ही बातें करने लगते हैं। रॉबी उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद मेरा पियानो का टेस्ट है, उसे लेकर मैं आजकल थोड़ा टेंशन में रहता हूँ। फिर वो दोनों पिंग पोंग खेलने लगते हैं। दोनों भाइयों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रात को जब पॉल सोने के लिए अपने कमरे में आता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सोफे को बेड में कैसे बदले। काफी कोशिशों के बाद वो थक हार कर नीचे फर्श पर ही सो जाता है। सुबह होने पर रॉबी पॉल को नाश्ता करने के लिए बुलाने आता है जो अभी तक फर्श पर सो रहा था। पॉल के कहने पर रॉबी उसे सोफे का बेड बना कर देता है। अब वो दोनों एना के पास आकर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते करते पॉल उन लोगों से कहता है कि मैं इस पूल को ठीक करना चाहता हूँ। एना और स्टेफन के पूछने पर पॉल उन्हें बताता है कि मुझे ये काम अच्छी तरह से करना आता है और मैं इस पूल को बहुत अच्छे से ठीक कर सकता हूँ। स्टेफन कहता है कि अगर तुमने इस पूल को एक हफ्ते में ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे भी दूंगा। कुछ देर बाद पॉल और रॉबर्ट फिर से पिंग पोंग खेल रहे थे। इसी दौरान स्टेफन को किसी जरूरी काम के कारण कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है और वो अपने परिवार से विदा लेकर चला जाता है। एना के पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम सोमो था। एना अपने कुत्ते सोमो को अपने बेटे जितना ही प्यार करती थी। कुछ देर बाद एना, रॉबी और पॉल सोमो को लेकर जॉगिंग करने जाते हैं जहाँ वो एक तालाब के पास जाकर रुक जाते हैं। पॉल उस तालाब में नहाने की तैयारी करने लगता है मगर एना उसे नहाने से मना कर देती है क्योंकि तालाब का पानी बहुत गंदा था। थोड़ी देर बाद वो सभी घर लौट आए थे। घर आते ही पॉल और रॉबी फिर से पिंग पोंग खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ एना आती है और आकर रॉबी को डांट कर अंदर चलने को कहती है। दरअसल एना अपने बेटे की सारा दिन पियानो बजाने से बहुत परेशान थी क्योंकि पियानो की वजह से उसका अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो रॉबी को डांट कर अंदर भेज देती है और पॉल को पूल की सफाई करने को कहती है। शाम को जब पॉल पूल में काम कर रहा था तो एना उसके पास आती है। वो उसे सोमू को घुमाने के लिए अपने साथ चलने को कहती है। जब वो सोमू को लेकर जा रहे थे तो एना पॉल से उसके पिता के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हें काफी अकेलापन महसूस हो रहा होगा। तभी पॉल की गर्दन पर एक मधुमक्खी काट लेती है। जब एना उसे देखने उसके करीब आती है तो मौका देखकर पॉल उसे चूम लेता है। पॉल की सर्कस से एना बिल्कुल भी नाराज नहीं होती बल्कि मुस्कुराकर उसे वापस घर चलने को कहती है। घर पहुंचकर एना पॉल के जख्म पर दवा लगाती है। एना को अपनी केयर करते देखकर पॉल के मन में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगी थी। अब वो अपनी मामी को प्यार भरी नजरों से देखना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद पॉल फिर से पिंग पोंग खेल रहा था पर अब उसके साथ रॉबी नहीं एना खेल रही थी। तभी वहाँ रॉबी एक कटर लेकर आता है। वो पॉल को पेड़ काटने में उसकी मदद करने को कहता है और एना भी किसी काम से बाहर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद पॉल पेड़ के ऊपर चढ़कर उसे काट रहा था और रॉबी नीचे खड़ा उसकी मदद कर रहा था। पेड़ काटते काटते पॉल नीचे गिर जाता है और उसकी बाजू पर चोट लगती है। रॉबी उसे उठाकर घर के अंदर लाता है और उसकी चोट को साफ कर उस पर मलहम पट्टी करता है। तभी एना भी घर आ गई थी और पॉल की चोट को देखकर वो घबरा जाती है मगर पॉल उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद रॉबी एना और पॉल को अपनी नई धुन सुना रहा था जो उसने खुद ही बनाई थी। उसी रात को पॉल और रॉबी घर से थोड़ा दूर तालाब के किनारे टेंट लगाकर रात बिताते हैं। वो दोनों पूरी रात जाकर खूब बातें करते हैं। अगली सुबह होते ही वो दोनों घर लौट आए थे। रॉबी आज फिर से पॉल के साथ पिंग पोंग खेल रहा था जबकि एना चाहती थी कि वो पढ़ाई करे और इसी वजह से एना गुस्से में आकर पिंग पोंग टेबल ही तोड़ देती है। अगले दिन एना रॉबी के पियानो कंपटीशन के लिए रॉबी को लेकर घर से बाहर जाती है और पॉल को सोमू का ध्यान रखने को कहती है। उनके जाने के बाद पॉल पूल में टाइल्स लगाने लगता है। पॉल टाइल लगाते लगाते काफी थक चुका था। वो पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और फिर घर को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसके मामा का फोन आता है। पॉल उसे बताता है कि एना और रॉबी
भी बाहर गए हैं। फोन पर बात खत्म कर वो वहीं बेड पर ही लेट जाता है। थकावट के कारण उसे बेड पर लेटते ही नींद आ गई थी, पर कुछ देर बाद ऐना के आने से वो जाग गया था। वो उसकी पट्टी बदलते हुए कहती है कि मैं कुछ देर बाद रॉबी को लेने वापस जाऊंगी। अब ऐना अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। इसी बीच पॉल धीरे धीरे ऐना के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। पॉल को अपने कमरे के बाहर देखकर ऐना उसे अपने पास आने को कहती है। ऐना के कहने पर पॉल उसके पास आकर बैठ गया था। ऐना उसके करीब आने लगती है और पॉल भी अपने आप को रोक नहीं पाता, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रिश्ते की मर्यादा भूलकर सारी हदें पार कर जाते हैं। इसी बीच रॉबी भी जल्दी घर आ गया था। वो अपनी माँ को मिलने उसके कमरे की तरफ जाता है, जहाँ वो ऐना और पॉल को प्यार करते हुए देख लेता है। रॉबी अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ऐना रॉबी को लेने जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो घर लौट आया है। शाम को घर आकर जब वो रॉबी को घर में ही देखती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। ऐना कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर वापस आ गए, जिस पर रॉबी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पॉल के साथ देख लिया था। ये सुनकर ऐना उससे माफी मांगती है। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सभी एक दूसरे से नाराज थे। रॉबी किसी से भी सही ढंग से बात नहीं कर रहा था और ऐना भी पॉल से दूर रहने लगी थी, जिस वजह से पॉल एक बार फिर से अकेला हो जाता है। अगले दिन स्टेफन भी अपने काम से वापस आ गया था। ऐना और स्टेफन को करीब देखकर पॉल को उनसे जलन होने लगती है। स्टेफन के पूछने पर ऐना उसे बताती है कि रॉबी ड्रिंक करके कंपटीशन पर गया था, जिस वजह से उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया गया। रॉबी के बारे में जानकर स्टेफन बहुत दुखी होता है और वो उसे समझाने लगता है। उधर पॉल ने भी पूल को लगभग पूरी तरह से नया बना दिया था, जिसे देखकर ऐना कहती है कि तुम इसमें पानी भर देना ताकि कल हम सभी इसमें खूब मजे कर सकें। साथ ही साथ वो ये भी कह देती है कि अब तुम्हें हमारे घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ आए हुए कई दिन हो गए हैं। जिसे सुनकर पॉल नाराज हो जाता है और रात को पूल में पानी भरकर ऐना के प्यारे कुत्ते सोमू को उसमें डुबा देता है। अब वो अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगा था ताकि सुबह होते ही जहाँ से जा सके। तभी उसकी नजर वहाँ रखे पैसों पर पड़ती है, जो ऐना ने पूल ठीक करने के बदले वहाँ रखे थे। सुबह होने पर पॉल रॉबी से विदा लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ ऐना उठकर सोमू को ढूंढने लगी थी। जब वो उसे कहीं नहीं मिलता तो वो पूल के पास देखती है, जहाँ सोमू मरा पड़ा था। वो सोमू को मरा देखकर बहुत रोती है, जिसे दूर से पॉल खड़ा देख रहा था। ऐना को रोती देखकर वो उनके घर से चला जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।